जय हिंद साथियों। मैं संजीव श्रीवास्तव, बिहार सामाजिक अंकेक्षण सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड से। जो लोग मुझसे फेसबुक में जुड़े हुए हैं या जिन्होंने वोटिंग किया है सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड में बिहार बिजली के, वो पिछले कुछ महीनों से देख रहे हो कि हम लोगों ने एक आंदोलन सा चला रखा है बिजली के रेट बढ़ाने के लिए। उसका बैकग्राउंड ये है कि बिहार बिजली विनियामक आयोग जो है वहाँ पे सरकार कंपनी ने, डिस्कॉम ने एक अपील किया है कि उनको 10% बिजली का रेट बढ़ाना है। और मेरा ये मानना है कि बिहार में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। बिहार को गरीब राज्य बनाया जा रहा है। ना उद्योग पनप पा रहे हैं महंगी बिजली के चलते, ना बहुत सारा नुकसान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पूरे उड़ीसा ने पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन सप्लाई किया था। बिहार में उतने ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों नहीं, जबकि उड़ीसा तो हमारे कुछ दिन के बाद ही राज्य बना। हमसे ज्यादा गरीब था, हमसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं वहां आती है। तो आज का पहला वीडियो है, मैं हर पहलू पे, हर तकनीकी पहलू पे, सरकार के पक्ष पे, अपने पक्ष पे छोटे छोटे वीडियोस 3 मिनट 4 मिनट के बनाऊंगा और अगले 7-8 दिनों में आपको पूरी बातें समझाऊंगा। आपको चार्ट दिखाऊंगा, आपको डेटा सोर्स दूंगा कि किस राज्य में कितने रुपए में बिजली खरीदी जाती है, कितने में बेची जाती है, किसको कितना नुकसान होता है, किसको कितना फायदा होता है। आज का जो मुद्दा है वो ये है, सबसे पहले जो सबसे जरूरी है, मैं बिहार वासियों से अपील करने आया हूं कि सोचिए वोट के बाद क्या, वोट के बाद हम लोग क्या करेंगे जो हम सरकार को एंगेज कर सके। क्योंकि अगर बिजली का दाम बढ़ा तो हर महीना मेरे और आपके जेब पे असर पड़ेगा। मेरी सबसे पहले अपील है पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी से, भाई आप लोग वहां गए हैं आवाज उठाने के लिए। आपको जनता के बीच में जाके सरकार के सारे कागजात रखने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन से राज्य में कितने बिजली में खरीद रहा है, कितने बेच रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्यों, सरकारी दफ्तरों में कितना बकाया है। क्योंकि ये सारी चीजों को मिला करके विनियामक आयोग में केस बनाया गया है कि भाई हमारे को लॉस हो रहा है बिजली में। मैं खुद भाजपाई वोटर हूं, इसलिए मैं अपने पन्ना प्रमुख से लेकर के केंद्रीय मंत्री सबको जहां मौका मिलेगा एंगेज करूंगा। मौका सिर्फ 31 मार्च तक है, या हो सकता है उससे भी 5-6 दिन कम ही है। मैं सबको अपील करता हूं कि आप लोग अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को एंगेज कीजिए कि आप वहां पे तनख्वाह काटने नहीं गए हैं या सुविधा भोग करने नहीं गए, हमारे लिए आवाज उठाने गए हैं। जब तक हम क्वेश्चन कल्चर नहीं डेवलप करेंगे, जब तक हम नेताओं को एंगेज नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे। मैं सभी से अपील करता हूं जो भाजपा वोटर है वो अपने पन्ना प्रमुख से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सवाल कीजिए कि बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा। भाई इसका एक बहुत ही मानवीय पहलू है। समझ लीजिए कि कोई गरीब पिता है जिसके अकाउंट में 200 रुपए में उसकी बिजली अगर कट गई तो वो अपने बेटे को क्या मुंह दिखाएगा, या उसके पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीजों का बहुत लंबा असर पड़ने वाला है। मैं कल से हर तकनीकी पहलू पे वीडियो बनाऊंगा। आपसे आज अनुरोध है, पॉलिटिकल एफिनिटी से ऊपर उठिए, अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने नेताओं को एंगेज करना सीखिए और एंगेज कीजिए। बिजली का दाम बढ़ाना नहीं है, घटाना है। और दूसरे राज्यों में जैसे फ्री बिजली मिलती है, मान लीजिए आप हमको फ्री बिजली नहीं भी देंगे तो कम से कम एक गरीब तबके को ये सुविधा तो दीजिए कि भाई अचानक से प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बिजली का खत्म हुआ और लाइन कट गया, वो नहीं होना चाहिए। उसको 2-3 दिन 4 दिन का ग्रेस पीरियड दीजिए। मैं अपने ड्राइवर की तकलीफ झेल चुका हूँ, वो तो हम थे तो उसका बिजली हमने रिचार्ज किया। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठिए, मेरे वीडियोस को देखिए, सारे तकनीकी पहलुओं को समझिए और अपने नेताओं को एंगेज कीजिए। जय हिंद।